स्वागत है, आप देख रहे हैं पंचमढ़ी न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, स्टाइलिश सिनेमा के लिए जाने जाते हैं, भोजपुरी के प्रसिद्ध डायरेक्टर पराग पाटिल सर हैं, जिन्होंने पिछले 3 साल से भोजपुरी की गराब को रॉकेट की तरह उड़ाया है। और जहां भोजपुरी की पहचान एक अलग फिल्मों से होती थी, सर की स्टाइलिश फिल्मों ने भोजपुरी की अलग पहचान दी। आज संघर्ष 2 का बहुत ही बेहतरीन सा मुहूर्त है, प्रीमियर लगा हुआ है और प्रीमियर के बाद की जो चीज़ें हैं कल आपको थिएटर में भी दिखेगी। सर का स्वागत करते पूछते हैं कि कितना इन्होंने दिखाया, कितना भोजपुरी को अपने फिल्मों में दिखाने का प्रयास है। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आप सभी लोगों को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। सर बड़ा मजा आया, फिल्म की कहानी टेलर से लेके पूरे भोजपुरी फैंस ने इसकी तारीफ करी है। आपने सर क्या डाला इस फिल्म के अंदर? जो टेलर में दिख रहा है वही डाले हैं, वो सारी चीज़ें अपने आप में देशभक्ति से लेके इमोशंस, ड्रामा, पारिवारिक ड्रामा जो होता है, उसके बावजूद भी एक सोशल मुद्दा जो होता है, ये सारी चीज़ों को पिरोने की कोशिश की है हम लोगों ने संघर्ष 2 में। सर बड़ी तारीफ होती है आपकी फिल्मों की, जब आप फिल्म बनाते हैं, फिल्म बनाने का तरीका उसका जो है, या फिर आपको जो सीन रहते हैं वो पूरी तरह से अलग लेवल के होते हैं। सर आपने कोशिश कि कैसे सोची कि हाँ वाकई में भोजपुरी को थोड़ा बदलना चाहिए? देखिए बदलना चाहिए। आज संघर्ष 1 के बाद, संघर्ष 1 के पहले बहुत ही अलग सिनेमा बनते थे, लेकिन संघर्ष 1 जैसे ही आया तो वहाँ पर लोगों का रुझान चेंज हुआ, लोगों की सोच, मानसिकता चेंज हो गई कि हम लोग पारिवारिक सिनेमा की तरफ बदलने लग गए। और आज देखें कि बहुत सारी फिल्में पारिवारिक बन रही है, ये नतीजा केवल और केवल संघर्ष 1 का है कि बहुत सारे लोगों ने, सैटेलाइट ने पारिवारिक फिल्मों को बढ़ावा दिया है। तो ये संघर्ष 1 के बाद में बनना शुरू हुआ, तो ये कहीं ना कहीं एक हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। तो उस प्लस पॉइंट से हम लोग चीज़ें आगे करें। सर फिल्म की कुछ कहानी डिकोड करना चाहेंगे दर्शकों के लिए? देखिए डिकोड यही करना चाह रहा हूँ कि एक देशभक्ति की फिल्म है, एक पिता पुत्री की कहानी है, एक पति पत्नी की कहानी है, देश की कहानी है, बच्चों की कहानी है, एक सोशल मुद्दा है। अब ओवरऑल एक एंटरटेनमेंट पैकेज है संघर्ष 2। आप लोगों को कहीं से भी ये नहीं लगेगा आप किसी बॉलीवुड फिल्म से कम आंक रहे हैं हमारे भोजपुरी सिनेमा को। तो ये एक दूसरा आगाज कर दिया है मैंने कि हम लोगों की मेकिंग, हम लोगों का कैनवास अब बॉलीवुड से पिछड़ा नहीं रहेगा। सर 3 अलग अलग रूप दिखाए गए हैं इसमें सीन के फिल्म के अंदर में। सर थोड़ा चैलेंजिंग था आपके लिए कि एक ही कलाकार से इतने अलग अलग डिफरेंट रोल और उसको चीज़ दिया जा रहा है, भोजपुरी की दर्शक कैसे एक्सेप्ट करेगी और जो कलाकार इसके अंदर है वो किस तरह से मजे हुए कलाकार की तरह उसको निभाएंगे? देखिए चैलेंजिंग तो हमेशा मैंने रखा है, लुक चेंज करने का प्रचलन हीरो का मैंने संघर्ष से शुरू किया। आपने संघर्ष 1 में देखा होगा केसारी जी ओल्ड गेटअप में थे, उसके पहले शायद से गेटअप अगर किसी ने लिया होगा तो जहाँ तक मुझे याद है कि दिनेश जी ने लिया था। तो ये एक फुल फ्लेज मैंने वो वर्कआउट करना कोशिश की। आप कोई भी मेरी फिल्म उठाकर देखिए, मैं लुक पर काम करना में ज़्यादा यकीन रखता हूँ। वो संघर्ष हो, वो लिट्टी चोखा हो, आशिकी हो, बोल राधा बोल हो, या फिर अपना संघर्ष 2 हो, या आने वाली मेरी होम प्रोडक्शन की फिल्म गॉडफादर हो, या फिर आप देखिएगा जब राजा राम आएगी, जब दशहरा में मैं इस चीज़ का आगाज़ करूँगा। तो सारी फिल्मों में मैं लुक चेंज करने में यकीन रखता हूँ, क्योंकि एक ही हीरो को एक ही लुक में देख के लोगों को हीरो को लोग किरदार से जाने मेरे सिनेमा के थ्रू, ना कि हीरो को सुपरस्टार की बात से जाना। सेकेंड लास्ट सवाल करना चाहेंगे सर, क्योंकि आपने जब से इंडस्ट्रीज़ में कदम रखा, एक भोजपुरी इंडस्ट्रीज की ग्राफ की बात करें तो पिछले कुछ सालों से सिनेमा बहुत डाउनफॉल पर थी। आपने कुछ अलग दिखाने की कोशिश करी, लोग थिएटर की ओर भाग रहे हैं। ये संघर्ष 1 के पहले बिल्कुल सिनेमा घर मर चुका था, और संघर्ष 1 जैसे ही आया अचानक एक जागरूकता आई, दर्शकों ने अच्छे सिनेमा को अच्छा प्रतिसाद दिया, और उसके बाद में वापस कुछ फिल्में कोरोना के बाद में चली, वो मेरी भी हो या किसी और की भी हो, लेकिन उस ग्राफ में नहीं वापस लौट पाई जिस ग्राफ को हम लोग कोरोना काल के पहले जीते थे। तो ये प्रयास संघर्ष 2 के साथ किया है कि हम लोग वो पहले वाले ग्राफ में, जो पहले वाला थिएटर लौट जाए,
इसी की जद्दोजहद है सारे भोजपुरी मेकर्स। जाते जाते सर दर्शकों के लिए क्या मैसेज रहेगा कल थिएटर किस तरह से पहुंचे, और 24 तारीख को जो आप एक अलग लेवल का धमाका स्वैग कह सकते हैं 24 तारीख का धमाका 24 तारीख को, और यही कहूँगा संघर्ष 2 को जाकर देखिए सिनेमा घरों में। ये आपका सिनेमा है, आपका भोजपुरी सिनेमा है जो बॉलीवुड कॉन्वर्स को जीना चाह रहा है। और जब आप जाओगे तो सारे मेकर्स के अंदर हिम्मत बढ़ेगी, सारे प्रोड्यूसर्स के अंदर हिम्मत बढ़ेगी कि हम लोग ऐसे ही का सिनेमा भोजपुरी सिनेमा में ला सके। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भैया कल आ रही है थिएटर पे जाना, सारे शो का हम अपडेट देंगे, कहाँ कहाँ लगे सारी चीज़ें बताएंगे। नमस्कार।